कि इस सदी में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा वाहिद मुल्क होगा जो एटम बम का अटैक करेगा। Which country out of all of these will use nuclear first? I personally do not believe that nuclear weapons will be used in our lifetime. Ever most likely use nuclear weapons? Pakistan, possibly Pakistan. पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर हमला करेगा, ये कौन कह रहा है? ये कैनेडिया मतलब चाइना बॉर्न कैनेडियन बेस्ड कमेंटेटर जियान युकिन। हाल ही में उन्होंने राजशमानी पर पॉडकास्ट दिया और उन्होंने एक बात बोली कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर हमला कर सकता है। अब देखिए, हम इस पर थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे, मेरे क्या व्यूज़ है मैं बताऊंगा। और जो आप कह रहे थे ना कि सर एक लेक्चर हो जाए, जो आप कह रहे हो कि अगर अंग्रेज ना आते तो भारत जो है, मतलब अगर अंग्रेजों की वजह से भारत यूनाइटेड है, तो आज मैं वो लेक्चर लूंगा और आज मैं आपको बताऊंगा जो वायरल मिथ इतना ज़्यादा झूठ फैलाया जाता है मेरे भाई। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। और हाँ, यहाँ देखिए क्या है ना कि जो कमेंटेटर हैं जियांग युकिन, वो ये कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है न्यूक्लियर सिनारियो के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, बट वो कौन करेगा? दुनिया में खाली एक ही देश है ऐसा, वो है पाकिस्तान, बस। क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर काफी वीक है, वो एज अ कंट्री काफी वीक है, और जब उसको लगेगा कि उसके सर्वाइवल पे बात आ रही है, जो कि आज नहीं तो कल आएगी ही, तो वो न्यूक्लियर हमला करेगा ही और कोई नहीं रोक सकता इसे। जैसे भारत की नो फर्स्ट यूज की डॉक्ट्रिन है, पाकिस्तान के पास ऐसी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। पाकिस्तान कभी भी, और देखिए ये अलग अलग पोडियम पे बोला गया है। हाल ही में मैं कभी और कोरियन प्रोफेसर को सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि उनसे सवाल पूछा गया बेसिकली, ठीक है, पाकिस्तान का रिपोर्टर था, कि क्या आपको फ्यूचर लगता है? तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का फ्यूचर बर्बाद है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भाई पाकिस्तान जैसे देश को एक आपने एटम बम थमा दिया, यूरोप और अमेरिका ने मिलकर और पूरे वेस्ट एशिया ने मिलकर, वो कितना डेंजरस है ये शायद आप भी नहीं जानते। आपने अपनी कबर खोद ली है ना, कि एक इतने खतरनाक देश जिस आतंकवाद जहां से आ रहा है, आपने उस देश को न्यूक्लियर बम थमा दिया, एटमी हथियार। हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक है ये, समझ रहे हैं आप? तो ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। तो बात ये है ना कि भाई देखो, इससे पहले इन्होंने जो कहा वो सच हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का आना, ईरान अमेरिका वॉर, खैर वो तो हम लोग ने भी प्रेडिक्ट किया था। बट ये जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर जखीरा जो है 190 से पहले की रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान के 190 पहुंच गया है और पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला कर सकता है, ये कितना सच है चलिए बताते हैं। पाकिस्तान ने भारत को कई बार न्यूक्लियर धमकी दी है। 2002 में न्यूक्लियर धमकी दी थी, ठीक है, ऑपरेशन पराक्रम के दौरान। कि आपको याद है ना, तो कि 2001 में जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, हमारी असेंबली पर हमला हुआ था, उसके बाद फिर भारत ने बोला कि बस अब पाकिस्तान की बैंड बजा देंगे। तब पाकिस्तान ने बोला, देखिए कन्वेंशनल वॉर कभी पाकिस्तान जीत नहीं सकता, तो फ्रस्ट्रेशन में वो न्यूक्लियर हमला करेगा। तो तब पाकिस्तान ने बोला कि न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों बीच बीच में धमकी दी जाती रही, बट 2019 में जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुई, तब इमरान खान ने धमकी दी थी न्यूक्लियर की। फिर ख्वाजा आसिफ ने पिछले साल धमकी दी थी, और आसिम मुनीर जब वाशिंगटन गए थे, तब जब वो डिनर पे गए थे और उसके बाद जो वहां पे पाकिस्तानी थे, बड़े लोग थे, उनसे जब मिल रहे थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी, बहुत बड़ी बात। उन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और अगर हमारे सर्वाइवल की बात आई तो हम पूरी दुनिया को, हम तो जाएंगे, हम तो खत्म होंगे, तो आधी दुनिया भी हम ले डूबेंगे, यानी कि दुनिया खत्म हो जाएगी। और देखिए आसिम मुनीर ऐसा पागल आदमी, जब उसकी ही सेना ये कह रही है, उसके मेडिकल बोर्ड का जब एग्जामिनेशन हुआ तो बताते कि मेंटली फिट नहीं है आदमी, और अब डिक्टेटरशिप की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। आप बस दिन गिनिए, कभी भी सॉफ्ट को तो चली रहा है, हार्ड को कभी भी हो सकता है। तो ये बातें बोली गई थी। तो भाई ये पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर धमकी आई, भारत का देखिए नो फर्स्ट यूज है, लेकिन हाल में जैसे रशिया, जितने भी न्यूक्लियर नेशंस हैं उन्होंने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी, जो परमानेंट 5 एंड इंडिया है ना, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, इंडिया हो गया, इन सब ने नो फर्स्ट यूज। बाकी इजराइल तो कहते हैं इजराइल न्यूक्लियर नेशन है, बट वो कहता नहीं हमारे पास न्यूक्लियर बम है। नॉर्थ कोरिया का आप सबको पता है, और पाकिस्तान है ना। तो इन तीनों देशों के पास, ये तीनों देश कहते हैं कि नहीं हमारी कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। अब बात यह है ना कि भाई देखो, रशिया ने यूक्रेन युद्ध में इसको चेंज कर लिया नो फर्स्ट यूज को, कि हमको खतरा लगा तो हम न्यूक्लियर मार देंगे, ये धमकाने के लिए भी होता है। बट पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ही नहीं। अगर आप उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन खोजने जाओगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, और न्यूक्लियर बॉम्ब तड़ातड़ बनाए जा रहे हैं, और अब दुनिया और अनस्टेबल होती जा रही है। इस्लामिक नेटो बन रहा है, सऊदी को न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है, पैसे दिए तो कोई बात नहीं, सुन्नी बॉम्ब है, तुम्हारा बॉम्ब हमारा, दिवाली खेल रहे हैं। लेकिन एटम बॉम्ब आप ये मान के चलिए कि यहां ये जो जिकिन साहब है, ये बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि देखिए इट्स नॉट अबाउट कि किसके पास कितने ज्यादा वेपन्स है। आज तक वर्ल्ड वॉर 2 में ही एक बार न्यूक्लियर वेपन यूज हुआ, अमेरिका ने किया था, हो सकता है अमेरिका दोबारा भी कर दे, बट इट्स अबाउट कि कौन उसको यूज कर रहा है पहले। अगर किसी देश के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी है और उसने फोड़ दिया तो दुनिया तो तबाह होगी ना, खत्म हो जाएगी, हालत तो बहुत खत्म हो जाएगी। 1985 में चेरनोबिल में जो हुआ, हम सबने देखा कि वहां तो रिएक्टर फेल हो गए। ऐसे ही जापान फुकुशिमा, आज से 15 साल पहले जब सुनामी आई थी, तो भाई न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ता जाता है कि भाई बैंड बच जाएगी। तो जो पहले है ही नहीं, इसका मतलब कि अमेरिका के पास 6500 है, या रशिया के पास है, या चाइना अपना न्यूक्लियर जखीरा बढ़ाता जा रहा है। बात यह है कि कौन पहले इसको यूज करेगा। बट एक चीज समझिए, भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती है? भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ग्रे एरिया भी है, जो ये कहता है कि अगर हमको लगेगा, हमको पता चल जाएगा, और आज के जमाने में पता चल जाता है कि कौन कब न्यूक्लियर यूज करने वाला है, तो एक तो क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर लिया जाता है। जैसे
पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों की बात सबको पता है कि उनके न्यूक्लियर ठिकाने कहां हैं, उनको कुछ नहीं करना है, बस वहां पे जाके एयर स्ट्राइक्स कर देनी है। बट इतना आसान नहीं है ना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान कुछ कर देगा, बट ये प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता है। बाकी कहते हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पूरा इनका हिसाब किताब है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है और डिसेंट्रलाइज्ड है ना, कि एक्चुअल में न्यूक्लियर बटन पाकिस्तान के हाथ में नहीं है ही नहीं, ये किसी और के हाथ में है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जैसे ईरान में क्या हो रहा है कि अगर उनके पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं कि भाई युद्ध रोक दो, तो भी 2 दिन तक युद्ध चल रहा है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच नहीं रही है। तो हो सकता है कि भाई अगर कोई ऐसा न्यूक्लियर एटम को अटैक होता है तो पहली ये चीज पता चल जाए और सबके सब, क्योंकि भारत के न्यूक्लियर डॉक्टर ये कहते हैं कि हमारे पास अगर एक हमला हुआ, अगर हमारे पर हमला हुआ, तो बात ये है कि भाई ये पूरा प्रोग्राम इनका चोरी से बना है और कितनी क्वालिटी है, कितने किलो टन के, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर आधे पौना किलो टन का भी भारत में गिरता है ना, तो भारत कहता है कि हम तबाही मचा देंगे, हम खत्म कर देंगे, यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान फिर बंजर जमीन हो जाएगा, वहां कुछ नहीं खत्म होगा। हमारा तो कम नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान का जो नुकसान होगा उससे वो आज क्या, वो लाखों सालों तक पाकिस्तान खत्म, समझ रहे हैं आप। तो बहुत सर्वाइव करते थे, खत्म हो जाएगी, नस्लें खत्म हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई जब न्यूक्लियर बम फटता है तो अगल बगल के देश तबाह होते हैं, अफगानिस्तान जाएगा, चाइना जाएगा, इधर गल्फ मिडिल ईस्ट जाएगा। तो आज के सिनेरियो में न्यूक्लियर वेपन बस वो डेटरेंस के लिए काम आता है कि या धमकाने के लिए काम आता है ना, कि वो ये चिंता की बात है कि पाकिस्तान जैसे देश के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। अब इट्स हाई टाइम कि भारत को अब ये बात उठानी चाहिए। भारत को देखिए 2 बातें उठानी है, एक तो भारत को पीओके की बात करनी चाहिए और दूसरी भारत को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करनी चाहिए पाकिस्तान की। और ये तो ये पाकिस्तान के बारे में बोला गया। तो मैंने बताया ना कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात अब भारत को उठानी चाहिए और ये हर जगह, और ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देश के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। नाउ इट्स हाई टाइम कि अब हम अपना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक यूनिट बनाएं और पूरी दुनिया को ये बताएं, यूरोप को ये बताएं, अमेरिका को ये बताएं कि कितना डेंजरस है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब पाकिस्तान के सर्वाइवेबिलिटी की बात आएगी। और ईरान और अमेरिका की वॉर चल रही थी तो उस दौरान में एक शख्स जिसके वीडियो बड़े फेमस हो रहे थे वो थे प्रोफेसर जियांग, जो कि चाइना के। मल्टीपल उनके थ्योरीज आती थी, कई थ्योरी ठीक भी थी, कई गलत भी थी, कई बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही थी, कईयों में ईरान को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था, कईयों में कुछ और बातें भी कही जा रही थी। पर एक बात थी कि वो प्रोफेसर जियांग के जो वीडियोस थे वो पॉपुलर हो रहे थे एक्चुअली यूट्यूब पर, और जम के पॉपुलर हो रहे थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अचानक उनका एक और वीडियो आता है, ये वीडियो आता है और वो क्या कहते हैं ये आपको बताना जरूरी है कि इस सदी में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा वाहिद मुल्क होगा जो एटम बम का अटैक करेगा। प्रोफेसर जियांग जो है, यानी पूरा नाम जियांग ज़्यूकिन, कनाडा के शिक्षाविद भी हैं, अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं, प्रेडिक्शंस के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि किसी टकराव की परिस्थिति में पाकिस्तान सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। प्रोफेसर जियांग एक यूट्यूबर है इंडिया के काफी फेमस, राज शामानी, उनके साथ एक बातचीत कर रहे थे और सवाल किया गया कि एटम बमों का इस्तेमाल करने वाला पहला देश इस सदी में कौन सा हो सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क हो सकता है जिसके सबसे पहले एटम बम्स का इस्तेमाल करने की पॉसिबिलिटी है। और उनका कहना है कि पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन और इंडिया के सामने उसकी कमजोरी एटम बम का इस्तेमाल करने की वजह बन सकती है। हालांकि बाद में प्रोफेसर जियांग का कहना था कि मैं पर्सनली ये नहीं मानता कि हमारी जिंदगी में कभी भी एटम बम का इस्तेमाल होगा या होना चाहिए, क्योंकि एटम बम के खिलाफ एक टैबू है कि मतलब इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये सिर्फ एक डेटरेंट है, आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी मुल्क इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कहते हैं मुझे अगर अंदाजा लगाना हो कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल करेगा, तो वो भारत या पाकिस्तान में से कोई एक होगा, कि दोनों कंट्रीज में से वो कोई एक होगा, और जो एक होगा वो पाकिस्तान होगा, वो इंडिया नहीं होगा। उसका जो मैंने कुछ दिन पहले ये भी कहा था और बताया था आपको कि इंडिया की नो फर्स्ट यूज ट्रीटी है अपने आप के साथ में। इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द, यानी कि भारत ये कहता है कि मैं कभी भी पहली बार एटम बम का इस्तेमाल नहीं करूंगा।